इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में SIR का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। घर घर सर्वे और पोलिंग स्टेशनों की तंजीम नौ अब 3 अगस्त तक जारी रहेगी। मसवदा वोटर फेरिस्त 10 अगस्त को शाया होगी, जबकि दावों और इतराजात की वसूली 10 अगस्त से 9 सितंबर तक होगी। हतमी वोटर फेरिस्त 12 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के मुज़ाफ़रात में भारत फ्यूचर सिटी में आलमी टेक्नोलॉजी कंपनी अमेज़न के सबसे बड़े डेटा सेंटर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में वज़ीर आला ने शिरकत की। अमेज़न आइंदा 10 बरसों में तेलंगाना में 60,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। मंसूबे का पहला मरहला 24 माह में मुकम्मल होगा, जबकि तौसीई काम आइंदा 10 बरसों तक जारी रहेगा। हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए फ्यूचर सिटी में 202 एकड़ और चंदन वैली में 98 एकड़ अराजी मुख्तस की है, जबकि कंपनी को 125 करोड़ रुपए की बरात भी दी जाएंगी। वज़ीर आला ने कहा कि ये डेटा सेंटर मुस्तक़बिल में मज़ीद सनती सरमायाकारी की राह हमवार करेगा। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि रियासती हुकूमत अवाम को मियारी खुराक और महफूज दवाओं की फराहमी पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने फूड सेफ्टी और ड्रग कंट्रोल महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल, अमले में इजाफा, जदीद लैब्स के क़याम, मुआयनों में तेज़ी और मिलावट शुदा ग़िज़ाओं व नकली दवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। काजीगुड़ा पुलिस ने तिलक नगर के श्री विद्या सेकेंडरी स्कूल के एक टीचर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनानाज बेगम है। मैं अंबरपेट खादरीबाग से हूँ। मेरे बच्चे श्री विद्या सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, तिलक नगर में है। और मेरे बच्चियों के साथ मिसबिहेव कर रहे थे मैक्स सर, और बहुत सारे बच्चियों से मैं अकेले अकेले जाके भी पूछी। और मेरे बच्ची के साथ की फ्रेंड है, उनके पेरेंट्स, हम लोग दोनों मिलके FIR करे और भरोसा टीम में भी गए थे। FIR कौन से PS में करे आप? काचीगुड़ा PS में करे। राजेंद्र सर है, CA वहाँ के। उन्होंने कितना टाइम हो रहा है FIR करे? FIR 9 के दिन किए हम लोग, आज 14 है। कुछ रेस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं पर्सनल कॉल भी कर रही हूँ तो उन्होंने यही बोल रहे कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, डीपली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और हमको कुछ काम नहीं रहता क्या मैडम? आप बोलते कि थोड़ी होता, स्कूल का मामला है ये, ऐसा कैसा होता? उन्होंने उनके सफाया दे रहे, समझो। वजीर कोंडा सुरेखा ने एंडोमेंट और मंदिरों के कमिश्नर हनुमत राव, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पुजारियों और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अरकान के हमरा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने गोलकुंडा के महाकाली मंदिर में मुनक़्क़िद होने वाले बोनाल महोत्सव में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म मोदी 17 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हैदराबाद के जदीद तर्ज पर असर नौ तामीर शुदा हाईटेक सिटी रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 26 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन को जदीद सहूलतों से आरास्ता किया गया है, जिनमें 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज, नई लिफ्ट्स, एक्सीलेटर्स और जदीद स्टेशन इमारत शामिल है। रियासत भर में किराए की गाड़ियों के मालिकीन ने आज से हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके बायस तेलंगाना में 5000 से ज्यादा गाड़ियां बंद हो गई हैं। मालिकीन ने हुकूमत से तकरीबन 170 करोड़ रुपए के बकायाजात की फौरी अदायगी, माहाना किराया 34,000 से बढ़ाकर 55,000 रुपए करने और हर माह 5 से 10 तारीख के दरमियान बिल्स की अदायगी का मुतालबा किया। उनका कहना है कि बिल न मिलने के बायस उन्हें डीजल ड्राइवरों की तनख्वाहें, इंश्योरेंस और बैंक की अक़सात अपनी जेब से अदा करनी पड़ रही हैं और बैंकों की जानिब से नोटिस भी वसूल हो रहे हैं। सईदाबाद के सक्सेस स्कूल में दूसरी जमात के एक हिंदू तालिब इल्म को कलमा पढ़ाने के इल्जाम पर तनाज़ा खड़ा हो गया। तालिब इल्म के वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया से एहतजाज किया और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। गोशामेल के रुकन असम्बली राजा सिंह ने भी इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए हुकूमत और पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा किया। పాత బస్తీలో సైదాబాద్ ఏరియాలో ఒక స్కూల్ ఉన్నది. అదే స్కూల్లో 2వ క్లాసు చదువుకుంటున్న మన ఒక హిందూ అబ్బాయి, అదే అబ్బాయికి స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ నువ్వు కలమా చదువు చూపెట్టు అని ఆ 2వ క్లాస్ అబ్బాయి పైన ప్రెషర్ వేసినారు. మేము ముందు నుంచి చెప్తున్నాం, తెలంగాణ హిందువులకి తెలంగాణ ప్రజలకి చెప్తున్నాం,
పెద్ద కుట్ర నడుస్తుంది. యావత్ భారతదేశంలో ఉన్న కొంతమంది టెర్రరిస్టులు, అట్లాంటి మెంటాలిటీ పెట్టుకోలు భారతదేశం నుండి గజవా హింద్ చేయాలని ఒక ఆలోచనలో వారు ఉన్నారు. वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने आज सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन मार्कफेड और हाका कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टरों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना पुलिस रियासत में ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी ब्यूरो के अलावा तमाम तालीमी इदारों में तेलंगाना एंटी ड्रग एंड सेफ्टी कमेटीज कायम करेगी। इन इदारों का मकसद ट्रैफिक नज़्म नस्क को बेहतर बनाना, सड़कों की हिफाजत को फ़रोग़ देना और तालीमी इदारों में मुनशियात के खिलाफ मुहिम को मौसर बनाना है। तलबा से मुनशियात के खिलाफ हलफनामे ले जाएंगे, जबकि इदारों को मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला देना लाजमी होगा। मुशीराबाद टास्क फोर्स ने रामनगर के विद्या डायग्नोस्टिक सेंटर पर धावा करते हुए एक लैब टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया, जो मुबैना तौर पर डॉक्टर की डिग्री के बगैर मरीजों का इलाज, दवाओं और इंजेक्शन दे रहा था। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि पार्टी दोबारा इख्तियार में आते ही हैदराबाद मेट्रो रेल को 400 किलोमीटर तक तोसी दी जाएगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस व बीजेपी सिर्फ जीएचएमसी इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए मेट्रो के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस दौर में शुरू किए गए एयरपोर्ट मेट्रो मंसूबे को कांग्रेस हुकूमत ने मनसूख कर दिया और एलएनटी का 14,000 करोड़ रुपए का गैर जरूरी कर्ज अवाम पर डाला जा रहा है। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క బుద్ధి లేనితనం వల్ల ఒక మెట్రో లాంటి బంగారు ప్రాజెక్ట్ అంటే ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో ఆనాడు మా గవర్నమెంట్లో 2023లో శంకుస్థాపన చేసి టెండర్ చేసి మొత్తం 33 కిలోమీటర్లు రాయదుర్గం నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ దాకా 24 నెలల్లో పూర్తి చేయాలని 2023లో ఆనాడు మేము శంకుస్థాపన కూడా చేశారు కేసీఆర్ గారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క బుద్ధిలేనితనం వల్ల రేవంత్ రెడ్డి యొక్క మరి తలాతోకాలేని ఆలోచనల వల్ల ఈ పాటికి పూర్తయ్యేది ఆ మెట్రో నిజానికైతే, కానీ దాన్ని రద్దు చేశారు. రద్దు చేయడమే కాకుండా మరి వాళ్ళ కొత్తగా మెట్రో మెట్రో అంటూ కుని రాగాలు కూస్తా ఉన్నారు. వాస్తవం टीआरएस की सरबराह के कविता ने चावल के छोटे मिल मालिकीन से मुलाकात के बाद इल्जाम लगाया कि हुकूमत और अपोजिशन बड़ी राइस मिलों के साथ मिली भगत कर रही है। उन्होंने कहा कि बड़े मिल मालिकीन के जिम्मे 4,000 करोड़ रुपए के बकायाजात होने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि छोटे मिल मालिकीन को मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना है। उन्होंने छोटे मिल मालिकीन के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का मुतालबा किया। जिला मेदक के मनोहराबाद मंडल के पारिकी बंडा गांव में एलपीजी गैस सिलेंडर के जोरदार धमाके में 5 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि मजदूर घरेलू सिलेंडर से कमर्शियल सिलेंडर में गैर कानूनी तौर पर गैस मुंतकिल कर रहे थे कि इसी दौरान धमाका हुआ। धमाके की आवाज से इलाके में खौफ फैल गया। आंध्र प्रदेश के पीठापुरम हल्के के मौलापेट गांव में 28 साल नौजवान को चाकू से हमला करके बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त रामेश्वरम गांव के रहने वाले राकेश के तौर पर की गई है, जो अपनी दादी की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए मौलापेट आया था। इत्तलात के मुताबिक एक दुकान के करीब चंद नौजवानों ने राकेश की बहन के साथ मुबैना तौर पर छेड़छाड़ की, जिस पर राकेश ने एतराज किया। इसी बात पर दोनों फरीकों के दरमियान तल्ख कलामी हुई। बाद जब राकेश अपनी दादी की आखिरी रसूमात में शिरकत कर रहा था तो वमसी नामी नौजवान और उसके 4 साथियों ने मुबैना तौर पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। मुकामी अफराद राकेश को फौरी तौर पर सरकारी दवाखाना ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत हो गई है। जिला भद्रावती कोत्तागुड़म के जिला मुस्तखब में वाक़े माता शिशु मरकज में एक मुबैना गैर इंसानी वाक़या पेश आया। ज़िंदगी के दर्द में मुब्तला हामिला खातून को दवाखाने के तिब्बी अमले ने बर वक्त तवज्जो नहीं दी। दर्द में शिद्दत आने पर खातून ने वहीं खड़े खड़े बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद नौमौलूद नीचे गिर गया और उसे शदीद जख्म आए। मुतासिरा खानदान का इल्जाम है कि बच्चे की पैदाइश के बाद भी तकरीबन 10 मिनट तक कोई डॉक्टर या तिब्बी अमला वहां नहीं पहुंचा। इस वाक़े से दवाखाने में मौजूद दीगर मरीज भी खौफ व हरास में मुब्तला हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया।
समाजी जहदकार सोनम वांगचुक की जंतर मंतर पर जारी भूख हड़ताल आज 19वें दिन में दाखिल हो गई। गुज़िश्ता 19 दिनों से वो अपने मुतालबात के हक में पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, ताहम अब तक हुकूमत की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। तवील खामोशी के बायस मुख्तलिफ हलकों में कई सवालात उठाए जा रहे हैं। अब ये देखना बाकी है कि आया हुकूमत मुज़ाकरात का आगाज करेगी या फिर इंतजार का सिलसिला मजीद तवील होगा। आंध्र प्रदेश के कुप्पम इलाके में एक खातून पर अपने शौहर को मुबैना तौर पर कत्ल करने का इल्जाम है। पुलिस के मुताबिक खातून ने 2 दीगर अफराद के साथ मिलकर शौहर को मंदिर ले जाने के बहाने कत्ल किया। इब्तदाई तहकीकात में वाक़े को मुबैना नाजायज़ ताल्लुकात से जोड़ा जा रहा है। पुलिस ने खातून के बशमूल 3 अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। मैच के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी जोड बेलिंगम और अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी के दरमियान तल्ख कलामी के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आमने सामने आ गए। इसी दौरान अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने फॉकलैंडर अर्जेंटीना के हैं का बैनर भी आवेदन किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।